सभी पीएमसी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, श्री कृष्ण परमात्मा को, व्यास महर्षि को नमन करते हुए आज फिर से जानकारी करेंगे कुंती माता का सहन शक्ति के बारे में। हम पिछले एपिसोड में कुंती माता के बारे में जानकारी किया था। उनके बचपन में कैसे दूर्वास महर्षि के साथ सेवा करके वर मांगा था, उस वर के द्वारा कर्ण कैसे पैदा हुआ और उसी मंत्र के द्वारा उन्होंने अपने तीनों बच्चे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का कैसे पैदा हुआ है और पांडु राज्यों का मौत कैसे हुआ है, ये हम जानकारी किया था पिछले एपिसोड में। अभी हम इस एपिसोड में जानकारी करेंगे कुंती माता ने फिर अपना पति का मौत होने के बाद फिर राज्य में वापस आती है। कुंती माता अपना पिता के पास नहीं गया, उन्होंने आया है भीष्म पितामह के पास। तो हर एक औरत भी क्या करना चाहिए, अगर पति का मौत हो गया तो अपना घर में नहीं जाना चाहिए। वो बच्चे कहाँ होना चाहिए, वो बच्चे का जो है अपना पिता का जितना भी उनका जो वेल्थ होती है, संपत्ति होती है, बच्चे को आना चाहिए। इसलिए अपने बच्चे को लेके जो पिता है वो उनका राज्य के पास चले जाती है, धृतराष्ट्र महाराज के पास, भीष्म पितामह के पास जाते हैं और वो बच्चे भी कौरवों के साथ फिर खेलना शुरू करते हैं, उनके साथ रहना शुरू करते हैं। तो उधर भी आप देखेंगे तो कुंती माता का कितना सारा सहन शक्ति है। जब बचपन में ये कौरव लोगों ने अपना ईर्ष्या के द्वारा भीम को जहर खिला के वो लोग पानी में फेंक देते हैं, उस समय में भी कुंती माता को बहुत गुस्सा आते हैं, ऐसा क्यों किया है। फिर भी सहनता दिखाया, यह सम उनका राज्य में है, इस तरह कहते हुए उन्होंने बहुत सहन शक्ति दिखाई। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे उनके साथ, जब समय आएगा तब बताएंगे। इस तरह उन्होंने अपना सहन शक्ति दिखाया था। और बाद में जब कौरव लोगों ने पांडवों को मारने के लिए उनको जंगल में बेच के लक्ष्य घर में बनाते हैं, शकुनी प्लान करते हैं कि पांडवों को मारना है तो हम उनको जंगल में भेजेंगे और उनको एक घर में घर दे देंगे। वो जो भवन है वो लक्ष्य के साथ वैक्स हाउस रहेगा। जब वो लोग सोएंगे उस समय हम उस घर को जलाएंगे ताकि उनका मौत हो जाएगा। इस तरह को प्लान करते हैं। लेकिन ये चीज इनको पहले से पता चल जाते हैं, जैसा हम लक्ष्य घर में है, ये कभी भी जल सकते हैं। जिस रात को ये लक्ष्य घर जलना था, उस रात को क्या हुआ था कि उस घर में एक आदिवासी का महिला 5 बच्चे के साथ आई है उनके घर में। फिर उन्होंने खाना खिलाया, अपने साथ रहने के लिए कहा। जब वो लक्ष्य घर जल गया था उस समय क्या किया था कि ये लोग को पहले से पता है कि जलने वाला है, नीचे एक टनल खोद के रखा था कि वो टनल से बाहर आ सकते हैं। फिर भीम ने अपना भाइयों को और माता को लेके वापस जा रहा था, तब भीम कहते हैं कि माता जी, हमारा लक्ष्य के घर में वो जो आदिवासी का महिला है और उनका बच्चे भी सो रहे हैं, उनको भी हम जगह के लेके जाएंगे क्या। तब कुंती माता ने क्या कहा पता है आपको, उनको रहने दो, क्योंकि कल कौरव आएंगे हमको ढूंढने के लिए, तब उनको 5-6 लाश दिखाई देंगे, वो 5 बच्चे का और एक माता का। फिर वो लोग सोचेंगे कि हमारा ही मौत हो गया, सोचेंगे। इस तरह का कुंती माता ने मिस्टेक किया था। वो जो आदिवासी महिला का और 5 बच्चे का मौत का जिम्मेदार कौन था, कुंती माता ने। अपने आप को बचाने के लिए उनको बलि देना पड़ा उनको। यही चीज उनको फेस करना पड़ा बाद में। उसके बाद फिर कुंती माता कहते हैं कि इस तरह फिर हम कौरव राज्य में नहीं जाएंगे, उधर जाएंगे फिर वो लोग और क्या करेंगे पता नहीं है। फिर वो सब लोगों ने ब्राह्मण का वेश लेके एक चक्रापुरम में जाते हैं। उधर जाने के बाद एक घर में रहते हैं। उस एक चक्रापुरम में, उस गांव में हर दिन एक राक्षस आते हैं, एक बकासुर नामक राक्षस आते हैं। आके एक एक घर में एक एक व्यक्ति को लेके जाके खाना खाते थे।
वो गांव वाला एग्रीमेंट किया कि एक घर में एक व्यक्ति को हम दे देंगे। जब उनका घर का बारी आया था, उस घर में, जिस घर में वो लोग रह रहे हैं, वो औरत रोना शुरू किया, वह आज हमारा बच्चे का बारी है, हमारा बच्चे खो लेंगे। तब कुंती माता कहती है कि आपको तो एक ही बच्चा है, लेकिन मुझको 5 बच्चे हैं। हमारे 5 बच्चे में एक बच्चे चला जाएगा तो हमको 4 बच्चे रहेंगे। आप चिंता नहीं करना, आपका बच्चे की जगह पे हमारा बच्चे को मैं बकासुर के पास भेजूंगा। इस तरह का कहा है उन्होंने, क्योंकि उनको पता है कि जो मैंने किया उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो लक्ष्य घर में वो आदिवासी महिला और उनके बच्चे के साथ जो किया है वो वापस आएगा। इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, हम अभी एटलीस्ट क्या है कि उस कर्म का जो प्रक्षालन करने के लिए मेरे बच्चे को मैं भेजूंगा बकासुर राक्षस के पास। फिर उन्होंने भीम को वो बकासुर के पास भेजती है और भीम उधर जाके बकासुर को मार के आते। फिर उस समय में एकचक्रापुरम में उनको पता चल जाता है कि द्रौपदी का स्वयंवर है। फिर 5 पांडव लोगों ने उधर जाते हैं और उधर बाद अर्जुन ने उस मत्स्य यंत्र को मारते हैं और द्रौपदी को जीतते हैं और द्रौपदी को घर में लेके आते। जब द्रौपदी को वापस लेके आते हैं और बाहर से ही वो लोग पूछते हैं माता को, माता उस समय खाना बना देती है। ये लोग बाहर से पूछते हैं कि माता आज हम भिक्षा लेके आया। हर दिन क्या करती है, वो भिक्षा लेके आएगा तो आप 5 लोग बराबर बांट लो, ये कहती है। आज भी उन्होंने कहा है कि अच्छा भिक्षा को लेके आया है तो 5 लोग बराबर बांट लो, ये कहा। फिर वो लोग हैरान हो जाते, माता आप कैसे कह दिया। फिर माता भी आके बाहर देखती है, द्रौपदी है। तो शब्द बाहर मुंह से आया, अभी क्या करना है। फिर बाद में श्री कृष्ण आते हैं और व्यास महर्षि आते हैं, उनका पिछले जन्म के बारे में बताते हैं, द्रौपदी का। ये सब कुछ, ये कहानी हम द्रौपदी का कहानी में जानकारी करेंगे। लेकिन अभी इस समय में हम ये फोकस करेंगे कि अभी उनका माता ने कहा है कि 5 बच्चे बराबर बांट लो, ये कहा है। तो हम भी क्या करना चाहिए कि हमारा बच्चे जितना भी है उनको हमारा जितना भी संपत्ति है बराबर बांटना चाहिए। ये लड़के को ज्यादा दे दूंगा, ये लड़के को नहीं दे दूंगा, लड़की को नहीं दे दूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। सभी, लड़की को भी देना चाहिए, लड़का को भी देना चाहिए, बराबर देना चाहिए। यही हमको कुंती से सीखना चाहिए। और अब देखेंगे तो कुंती माता को जब पहली बार कर्ण को देखती हैं, जब पांडव लोगों ने अपना विद्या को कंप्लीट किया और कौरव लोगों ने अपना विद्या को कंप्लीट किया, उनका बीच में एक आपस में कंपटीशन होती है, उनका विद्या को दिखाने का कंपटीशन होती है। उस समय में अर्जुन ने अपना जो धनुष का साथ जो भी अस्त्र प्रयोग कर सकते हैं, जितना अच्छा विद्या प्रयोग कर सकते, सब कुछ प्रयोग कर रहा था। उस समय पहली बार कर्ण भी आते हैं, उस समय आके वो भी अपना विद्या को दिखाते हैं। लेकिन उनको उनका जाति के द्वारा ये बंदा कुरुक्षेत्र का नहीं है, एक क्षत्रिय बंदा नहीं है, ये क्षत्रिय का बंदा नहीं है, तो इसको हम अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा कहते हुए उनको साइड में रखते हैं। उस समय कुंती माता उनको देखते पहचान लेती है कि ये लड़का ही मेरा लड़का है। ये बोलना भी चाहती है, लेकिन उनको भी बेहोश हो जाती है उस समय। बाद में वो कर्ण को फिर अंगराज्य का राजा बना देते हैं दुर्योधन ने। फिर जब पहली बार कर्ण कुंती माता से मिलते हैं, कुंती माता कहते तुम मेरा बड़े बेटे हो, तब कर्ण ने बहुत रोते हैं। मैं माता रहते हुए भी मैं एक अनाथा जैसा, एक आर्फान जैसा मैं रहना पड़ा। बहुत रोते हैं कर्ण ने। माता जी आपने कैसे बातें किया, आपने अभी बता रहे आप। ठीक है, ये सभी मेरा भाई है तो मैं ये काम कर सकता हूं। मैं 5 पांडव में 5 लोगों को नहीं मारूंगा, मैं एक ही को मारूंगा, वो भी अर्जुन को। इस तरह का वो वादा करते हैं। जब कुरुक्षेत्र का संग्राम होने के, लड़ाई होने के बाद अश्वत्थामा ने आके उनके पोते, जो पांडव को जो बेटे हैं, उप पांडव है, उनका सबका गला काटते थे। उस समय कुंती बहुत रोती है, मेरा पोते है, अभी पांडव का जो वंश में कोई नहीं रहेगा।
फिर श्री कृष्ण के पास जाके बहुत रोती है, ऐसा कैसे हो गया। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कुंती जी आप खुद सोचिए, आपने जो किया है वही वापस आया है, ऐसा कह के चले जाते। तब कुंती माता ने फिर ध्यान में बैठ जाती है, फिर अपने आप को स्कैनिंग करती है कि मैंने जो किया वही वापस आया, ये कैसे आया है। फिर वो ध्यान में बैठ जाती है। तब उन्होंने पूरा पास्ट का स्कैनिंग करती है कि मैंने ऐसा क्या किया, किसके साथ ऐसा किया तो आज मुझको ये कर्मा है फिर वापस आया है। तब उनको पता चल जाता है कि यस, उस समय लक्ष्य के घर में उस आदिवासी महिला का और 5 बेटे का जब मौत हुआ था, उसका वजह कौन था? कुंती माता ने। कुंती माता ने क्या कहा? नो प्रॉब्लम, रहने दो, वो जलने दो, उनका लाश रहेगा तभी कौरव लोग सोचेंगे कि हमारा लाश है, ये समझते हुए वो लोग छोड़ के जाएंगे। इस तरह उन्होंने उनका मौत का जो बलि है किसके द्वारा हुआ है? ये कुंती माता की वजह से हुआ है। हाँ, उस समय में वो 5 बच्चे का मौत का जिम्मेदार मैं हुआ था। आज मेरा पोते को 5 पोते को मैं खो के बैठा हूँ, इसका वजह मैं ही हूँ। याद रखिए मास्टर्स, जो सेठ मास्टर कहते हैं हमारा वास्तव का सृजन हम ही करते हैं, तो कुंती माता का वास्तव को कौन सृजन कर रहा है? खुद किया है। खुद जो किया वही वापस आया। हम भी, हमारे जीवन में कोई दुख आया है, कोई चैलेंज आया, कोई रिलेशनशिप पे प्रॉब्लम आया, कोई पैसा खो बैठे हैं, इसका रीजन कौन है? हम ही है। हमने जो किया है वही वापस आया है। हमको एक बार हमारा पास्ट को स्कैनिंग करना चाहिए, हमने क्या किया था आज वापस आया। क्या इसी जन्म में हमको पता चलेगा? कहीं पास्ट लाइफ का भी असर रहेगा। बिना कारण का कोई कार्य नहीं होते हैं, बिना बादल का बरसात नहीं होते हैं, जो हम करते हैं वही वापस आते हैं। यही कार्य कारण का संबंध है। जो हुआ है इनका जिम्मेदार खुद है। तब वो रियलाइज करते हैं कि हाँ, ऐसा ही हुआ है। तब वो पूछते हैं श्री कृष्ण से, ये दुष्ट जम्बू का मौत क्यों हुआ है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दुष्ट जम्बू ने क्या किया है? ये गुरु द्रोणाचार्य जब ध्यान में बैठे हैं, अपना प्राण को त्याग खुद करना चाहते हैं, ये जाकर उनका सर को काट के आया। फिर आज क्या हुआ? उसका सर खुद कट गया है। वो जो किया वही वापस आया है। जो वो किया है वही वापस आया है। ऐसे होते मास्टर्स, हम जो किया वही वापस आते हैं। फिर फाइनल मोमेंट में जब पूरा महाभारत का एंडिंग होते हैं, उस समय परीक्षित महाराज को राजा बना देते हैं। उसके बाद फिर कुंती माता धृतराष्ट्र के पास और गांधारी के पास जाते हैं, कहते हैं कि अभी हम राज्य को छोड़ेंगे। अभी युधिष्ठिर तो राजा बन गया, उसके बाद अभी उनका बेटा परीक्षित भी राजा बन गया। अभी एक काम करते हैं, हम सब लोग अभी जंगल में जाते हैं, जंगल में जाके उधर ही वानप्रस्थ में रहेंगे, उधर ही हम तपस्या करेंगे। ये डिसीजन लेके फिर वो लोग जंगल में जाते हैं, उधर ही तपस्या करना शुरू करते। फिर उस अरण्य में, उस जंगल में पूरा जंगल जल जाती है पूरा। जब वो आग उनके पास आया था, उनको पहले से पता चल जाता है कि आग आया है। भाग सकती थी वो, लेकिन कुंती को पता है कि यस, जो उस समय में जो किया था उस आदिवासी औरत के साथ, उनका बच्चे के साथ, वो कर्म अभी भी थोड़ा बचा है। इसी की वजह से आग मेरे पास आई है। अभी मैं उस आग को एक्सेप्ट करूंगा, मैं भी मौत के एक्सेप्ट करूंगा, मौत के साथ चाहूंगा। तो अपना मौत को एक्सेप्ट करके उस आग को स्वीकार करती है। ऐसा कुंती माता का भी मौत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये है कुंती माता का जीवन। कुंती माता का जीवन से हम क्या सीखा है? सहन शक्ति। कितना सारा प्रॉब्लम्स आए उनका लाइफ में। अरण्यवास का समय में उन्होंने अपना 5 पांडव के साथ और द्रौपदी के साथ रहना पड़ा जंगल में। और जब राज्य नहीं है उस समय में भी उन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा दिया है। हर एक सिचुएशन में अपने बच्चे के साथ रहते हुए, बच्चे को गाइडेंस देते हुए सहन शक्ति कैसे रहना है वो सिखाया अपना बहू को, द्रौपदी को।
जब जंगल के समय में भी बहुत सारे ऋषि महर्षि भी उनके पास आते थे। उसके बाद उस समय में अक्षय पात्र के द्वारा जितना भी ऋषि उनको खाना देना, उनको सेवा करना, ये भी किया है उस समय में। जब राज्य बस फिर वापस आया, फिर अपने बच्चों को गाइडेंस करना, पांडवों को गाइड करना। जब भी कौरव लोगों ने उनको मारने के लिए कोशिश किया, तब हमेशा संभालते हुए बच्चे को उनका अच्छा गाइडेंस देते हुए लेके गया। एक माता का रोल है, अच्छे तरह प्ले किया है कुंती माता ने। तो कुंती माता का जीवन सबको क्या सीखना चाहिए कि सहनता, सहन शक्ति। जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, लेकिन जब हम सहन शक्ति के साथ रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम है हमेशा के लिए नहीं रहेगा, हमेशा अंधेरा नहीं रहेगा, हमेशा प्रकाश नहीं रहेगा। अंधेरा और प्रकाश दोनों चलता है जीवन में। ये जो धरती का जीवन है, ये द्वंद्व के साथ रहती है। हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, ये जीवन में चलता रहते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? हर एक स्थिति में हम समभावना के साथ, इक्वानिटी के साथ रहना चाहिए। कुंती माता ने यही बैलेंस के साथ रही है अपने जीवन में, वही अपने बच्चे को साथ रख के बताई है। तो हम भी तरह तरह सिचुएशन आएंगे लाइफ में, तो हमको पता होना चाहिए कि जीवन में आज मेरा दुख में है, लेकिन कल सुख आएगा। जो सुख आएगा उस समय में भी हमको जानना है कि अभी सुख के साथ में कल दुख भी आ सकते हैं। ये जानते हुए हमको हमेशा जीवन में अहंकार का साथ भी नहीं रहना है और नम्रता के साथ रहना है बेशक। यही तो हमको कुंती माता से सीखना चाहिए। और कुंती माता ने जो भी किया है उसका फल भी उनको पास आया है। जो कर्म है, कर्म सिद्धांत है, ये हमेशा यूनिवर्सल लॉ है, कार्य कारण संबंध है, ये हमारे जीवन में होते हैं। इसलिए हम जो चाहते हैं अपना लाइफ पे, वही दूसरों को करना चाहिए। दूसरों के साथ जो करते हैं वही वापस आते हैं। हम अगर सेवा किया, पुण्य किया, वही हमारे जीवन में आते हैं। माता पिता जैसे रहेंगे, वो जो पुण्य फल है वो बच्चे पर आते हैं। तो बच्चे को बचपन से ही सहनता सिखाना चाहिए, बच्चे को धर्म के बारे में बताना चाहिए, बच्चे को हम सत्य के साथ बताना चाहिए। तभी हर एक परिवार सुख के साथ, शांति के साथ रहेगा। यही हम कुंती माता से सीखना चाहिए। तो ये सभी ज्ञान मुझको कैसे मिला है ये स्टोरी के बारे में, क्योंकि हमने ब्रह्मर्षि पितामह दिया हुआ जो ध्यान है, सज्जन सांगत्य है, स्वाध्याय है, इसी से हम सीखा है। तो हम सब लोग भी महाभारत को समझना है तो हमको ध्यान करना चाहिए, भगवद गीता को समझना है तो ध्यान करना चाहिए। ध्यान करेंगे तभी हम सीख सकते हैं जीवन कैसे है, जीवन कैसे जीना है। हर एक व्यक्ति को सीख सकते हैं, हर एक व्यक्ति से सुन सकते हैं। और ध्यान नहीं करेंगे हम ही महान समझेंगे। ध्यान करेंगे तो पता चलेंगे कि हर एक व्यक्ति एक आत्मा है, वो शरीर नहीं आत्मा है। हर एक आत्मा का एक स्टोरी होती है। हर एक आत्मा की जब स्टोरी सुनेंगे, उनका अनुभव सुनेंगे, तो क्या होते हैं कि उनका अनुभव से हम बहुत कुछ जानकारी कर सकते हैं। इसलिए सभी अनुभव को सुनना चाहिए। सभी महान पुरुष का ज्ञान को सुनना चाहिए। जितना सुनते रहेंगे उतना आत्मा ज्ञान हमको मिलेगा, उतना जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। सबका अनुभव सब सुने हैं, सीखे हैं, तो हम दूसरा जन्म लेने का क्या जरूरत पड़ेगा हमको। अगर हम नहीं सीखेंगे तभी हमको दूसरा जन्म लेने की जरूरत पड़ेगा। इसलिए हमने पीएमसी हिंदी चैनल के माध्यम से महाभारत से सीख कर ये सीरीज को शुरू किया, ताकि महाभारत से हर एक कैरेक्टर से हमको क्या सीखना चाहिए, क्या अप्लाई करना चाहिए, ये पता चले। तो मास्टर्स, फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए फिर थैंक यू वेरी मच।